बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच यह टकराव जो बढ़ रहा है उसकी बड़ी वजह आबकारी नीति भी है। एलजी ने दिल्ली की आबकारी नीति यानी एक्साइज नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एलजी ने कहा है कि इस नीति के चलते लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहीं इस जांच पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पर सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। तो आपको बताते हैं कि आखिर क्या आरोप हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर जो लगाए गए हैं इस आबकारी नीति को लेकर। नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी हुई है, यह कहना है वीके सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, एलजी हैं, और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि शराब लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। इस आबकारी नीति में दिल्ली सरकार के खजाने को नुकसान हुआ है इस एक्साइज नीति से, और आप सरकार ने बजट को देशभक्ति बजट करार दिया था, लेकिन इसमें जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उस पर अब एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। और जिस तरीके से मामले पर सियासत गरमा रही है, सिसोदिया पर लगे यानी मनीष सिसोदिया पर लगे तमाम आरोपों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी के जरिए खारिज किया और साथ ही बीजेपी पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। तो हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। तो जेल से हमें डर नहीं लगता। हमें इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? 3 कारण हैं। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दूसरा कारण, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के? जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो। पर मैं इन्हें कहना चाहता हूँ तुम जो मर्जी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा कारण, ये क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो शानदार काम हो रहे हैं, सिंगापुर की सरकार पूरे दुनिया के मेयर बुलाए उन्होंने और केजरीवाल को बुलाया कि आके इनको जरा सा सिखाओ कि आप दिल्ली में क्या काम कर रहे हो। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो हमारे स्कूल देखने जाती हैं। ये हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमलावर अंदाज में सीधे निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर।
ऐसे में जबकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली की सरकार की आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है, मगर इस पूरे मामले पर सियासत गरमा रही है और पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर हमला बोला है और केजरीवाल ने पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गंभीर ने एबीपी न्यूज पर ऐसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का नाम तो बदलकर ठेकों की सरकार कर देना चाहिए। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर सर, एलजी साहब ने अभी कुछ देर पहले जो दिल्ली सरकार की आबकारी एक्साइज पॉलिसी है उसको उसमें सीबीआई जांच की क्या रिकमेंडेशन दिया, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इनको अपना नाम बदल के आम आदमी पार्टी बदल के ठेकेदारों की सरकार करनी चाहिए, ठेकों की सरकार करनी चाहिए। जिस तरीके से जब पूरा देश कोविड के समय जब दिल्ली को राशन की जरूरत थी तब इन्होंने माइग्रेंट लेबर्स को भगाया। जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी तो ऑक्सीजन की जरूरत थी तो इन्होंने उस पर राजनीति के लिए उस समय इन्होंने ठेके खोले, लंबी लंबी लाइनें लगवाई। इससे पता चलता है कि किस तरीके से अपने लिकर माफिया या अपने दोस्तों को किस तरीके से अंडी एडवांटेज देना चाहते थे। और जहाँ ये सिंगापुर जाने की बात करते हैं कि वहाँ पर भी खालिस्तानियों की एंट्री कराना चाहते हैं। दिल्ली संभाली नहीं गई, पंजाब संभाला जा नहीं रहा, सिर्फ ठेके खोलना चाहते हैं। ठेकेदार की सरकार बन चुकी है, तो आम आदमी पार्टी का नाम बदल के ठेकेदार की सरकार करना है। लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर निशाना आप लोग बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। इतने बड़े आदमी नहीं अरविंद केजरीवाल कि इनको निशाना बनाया जाए। सिर्फ अपने आप को विज्ञापनों में बड़ा कह सकते हैं, बाकी वो इतने बड़े आदमी नहीं है। मॉडल तो बताइए, दिल्ली मॉडल, कोई नया स्कूल, नया कॉलेज, नया हॉस्पिटल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हुई हो, कोई नया फ्लाईओवर बनाओ, एक भी तो बताइए। सिंगापुर जाके किस तरीके के मॉडल की बात करना चाहता है कि जहाँ पर हर तरीके से दिल्ली खराब होती जा रही है, दिल्ली में किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन लगाएंगे उसके बाद। तो ठेकेदार की सरकार है, ठेके की सरकार है ये आम आदमी पार्टी के लिए। तो आरोप और प्रत्यारोप आपने सुने और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक रावत और प्रफुल्ल श्रीवास्तव। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, मामला तो एलजी की तरफ से सीबीआई सिफारिश का है, इस पूरे मामले के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पलटवार तो कर रहे हैं, लेकिन इस नीति के बचाव में आखिर क्या दलीलें दे रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, जब ये आबकारी नई नीति लाई गई थी तो उसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। बदलाव के बाद पीछे जो कहानी दिल्ली सरकार ने बताई थी उस कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि जब नई आबकारी नीति आएगी तो उसके हिसाब से जो दुकानें खुलेंगी वो दुकानें काफ़ी मॉडर्न होंगी। उन दुकानों में अगर आप पिछली दुकानों में अंतर देखें तो वहाँ पर कई सारे जाले लगे होते हैं, कई सारी लंबी कतारें लगी होती हैं, बाहर कई सारी दुकानें होती हैं, भीड़ होती है, कुछ लोग वहीं पर शराब पीना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी होता है। लेकिन जो नई शराब नीति होगी उसके हिसाब से दुकानें कुछ इस तरीके से होंगी जिसमें एंट्री एग्जिट गेट अलग रखा जाएगा, शीशे की दुकानें होंगी, जो ग्राहक वहां पर जाएगा वो अपने हिसाब से जो है वो शराब खरीद पाएगा और पेमेंट उस हिसाब से होगी, पेमेंट के लिए बाहर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और जो ऑप्शंस होंगे वो खुद जो है ग्राहक सेलेक्ट कर पाएगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि मॉडर्नाइज तरीके से दुकानों के साथ साथ जो चीज़ें जो है जो वितरण की प्रोसेस है उसको भी सरल कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है वो एलजी ने ये कह दिया है, जो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने उनको बना के दी है 8 जुलाई की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को भी समझना बहुत जरूरी है पढ़ने। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लाइसेंस जब बांटे गए इस नई आबकारी नीति के तहत तो उस लाइसेंस में कई सारी अनियमितताएं पाई गई। अनियमितताएं कुछ इस तरीके की थी कि जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया उनमें पुराना जो आबकारी नीति थी जो 2009 और 10 में बनाई गई थी उसके हिसाब से चीजें नहीं की गई हैं, किसी को फायदा पहुंचाया गया। साफ तौर पर इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राजनीतिक फायदे के तौर पर ये लाइसेंस जो है वो वितरित किए गए हैं और अब जो है मनमाने तरीके से काम चल रहा है। लेकिन अब दिल्ली सरकार का इस पर यह तर्क है कि ये जो रिपोर्ट जो तैयार की गई है इसको कहीं ना कहीं एलजी ने अपने हिसाब से तैयार किया है, क्योंकि एलजी जो है वो केंद्र सरकार के आदमी है और केंद्र सरकार इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार को फंसाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मसले को इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उनका ये कहना है कि पुरानी आबकारी नीति में कई सारी धांधलेबाजी थी, वो धांधलेबाजी अब कम हो गई है। पहले एक वार्ड में करीबन 1 या 2 दुकान होती थी, लेकिन अब एक वार्ड में करीबन 27 दुकानें होती हैं। 32 वार्ड में अब करीबन 850 दुकानें हैं। तो जो एक मोनोपोली पहले क्रिएट हो गई थी और जिस वजह से ग्राहक भी परेशान रहते थे वो परेशानी भी खत्म हो गई है। किसी पे किसी तरीके का आरोप जो है, पहले लगता था कि वो दुकानदार जबरदस्ती ज़्यादा पैसा मांग रहा है या उस तरीके से जब कोई ब्रांड मांगता है उस ब्रांड के हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उन तमाम चीज़ों को अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बीजेपी की दलील लगातार ये थी कि इतनी सारी दुकानें खोल दी हैं, आप जगह जगह पर दुकानें देखने को मिलती हैं। एक वार्ड में 27 दुकानें, तो आप समझिए कि हर जगह पर, हर 100 मीटर पर, हर 200 मीटर पर दुकानें हैं। तो लोग जो है वो शराब की दुकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे लोगों की परेशानी जो है
हैं वो बढ़ रही हैं, लोग जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं कि उनके घर में जो लोग हैं वो ज़्यादा शराब पीने लगे हैं। तो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी, लेकिन अब जो है जिस तरीके की रिपोर्ट अब सामने आई है उसके बाद से दिल्ली सरकार जो ये कह रही है वो बीजेपी जो एलजी हैं, जो केंद्र सरकार के आदमी, वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोशिश होगी कि सरकार की नीति का बचाव किया जा सके, साथ ही हमलावर भी नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, जिस तरीके से आप दिल्ली सरकार को भी बखूबी जानते हैं, सवाल तो स्वास्थ्य का भी है इस पूरे मामले के अंदर। अब क्या कहा जाए कि दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल और एलजी का कार्यालय सीधे आमने सामने टकराव की स्थिति में? बिल्कुल, देखिए आमने सामने हो गए हैं दोनों, एलजी और दिल्ली सरकार दोनों एक बार फिर आमने सामने है, क्योंकि इस बार जो है जो जिसे दीपक ने बताया कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार शिकायत करती थी। 3 सबसे बड़ी अनियमितताएं जो बीजेपी गिनवा रही है और उसी आधार पर इसको आगे बढ़ाया गया कि पहले जो टेंडर दिए गए हैं वो किस आधार पर है, कैसे बेस प्राइस तय किया गया, किन इलाकों में किस तरह से क्या और कितनी दुकानें खोली जाएंगी, किसने तय किया, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। पैसे के बारे में ये कहा गया है कि जो वेंडर है उसको 2 से 12% जो है, यानी पहले 2% मिलते थे कमीशन, अब वो 12% कर दिए, यानी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। और उसके बाद जो रेसिडेंशियल इलाके हैं उन इलाकों में ये जो ठेके हैं वो खोले गए और हर वार्ड में कितने खोले जाएं इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। तो इसी को लेकर बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी और इसी ग्राउंड को एलजी ने भी बनाया है कि देखिए आप लोगों ने इतनी सारी अनियमितता की, इसीलिए इसको जांच करना है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा रही है कि जो ठेके दिए गए हैं उसमें उस तरह से इसको क्राइटेरिया बनाया गया है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस टेंडर में जो है हिस्सा ले पाए और उन्हीं लोगों को ये दुकानें मिल पाए। तो उन्हीं लोगों के हिसाब से ये टेंडर के प्रक्रिया जो है वो की गई है। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर थी और शिकायत भी की थी इसको लेकर। और जो अब इंक्वायरी की जाएगी वो इसी लाइन पर है कि पहले दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें थी उससे ज़्यादा कैसे खुल गई, इसके लिए क्या होमवर्क किया गया था, क्या ग्राउंड वर्क था, किस आधार पर इनको बढ़ाया गया, वेंडर्स के प्रॉफिट को क्यों बढ़ाया गया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ये एक इंक्वायरी होगी। तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो रिश्ते हैं दिल्ली सरकार के यानी कि अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के, वो अब कहीं ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ये मुद्दा जो है काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को टारगेट किया गया है। लेकिन प्रफुल्ल, जिस तरह से इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल सामने आए, वो फिलहाल राजनीतिक आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन इस नीति को लेकर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी है और इससे लड़ेगी आम आदमी पार्टी। देखिए बिल्कुल, अभी वो अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो ठेके दिल्ली में शराब की दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, उनको कैसे नंबर्स कैसे बढ़ाए गए, इसका आधार क्या था कि दिल्ली में शराब की दुकानों को बढ़ाने के लिए क्या ग्राउंड था, किन जगहों पर किस लिए खोला जाए, उनको किस प्राइस पे बेस प्राइस जो है उसका तय किया जाए, ये कैसे किया गया, ये एक क्लैरिटी नहीं है। इसको लेकर उन्होंने ये खुद को ही साफ नहीं कहा कि जब ये पॉलिसी अपनाई जा रही थी या दिल्ली सरकार बना रही थी तो इसके लिए कौन सी पॉलिसी और किसने इसको बना के दिया। उसके बाद जो जिन इलाकों में खुले हैं रेसिडेंशियल इलाकों में, और पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा है कि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, इलाके में लोगों ने ही विरोध प्रदर्शन किया शराब के ठेके खुलने को लेकर। तो इसको लेकर भी वो कुछ नहीं कह रहे। तो वो सिर्फ वहां पर अपने मंत्री मनीष सिसोदिया का बचाव करते रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट उनके पास है, मुख्यमंत्री का कोई विभाग नहीं है, तो वो अपने मंत्री का बचाव करते रहे। और आप ये देखें कि जो एक्साइज पॉलिसी है वो बहुत दिन पहले आ चुकी थी और उसके बाद इसमें कई सारी कमियां जो है वो दिखने लगी थी। इसको ठीक करने की बजाय या इस पर कुछ बोलने की बजाय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया का बचाव करते रहे। और लगातार खुद आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि सत्येंद्र जैन के बाद अगली जो गिरफ्तारी हो सकती है वो किसी आम आदमी पार्टी के विधायक या मंत्री की, तो मनीष सिसोदिया की होगी। तो वो अपने मंत्री और अपने विधायक के बचाव में दिखे, ना कि उस नीति के जिसके बारे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी आप बने रहे प्रफुल्ल हमारे साथ, साथ ही दीपक रावत आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन फिलहाल जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं कि इस पूरे मामले पर शिकायत जिस बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने की थी, उनका अब क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने ही एलजी के सामने इस मामले को लेकर शिकायत पहुंचाई थी और अब वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। यह शिकायत मैंने सीबीआई को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक्साइज पॉलिसी के ऊपर दी थी। आज गवर्नर साहब ने जो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं उनको भी और दिल्ली और देश के लोगों को, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये एक्साइज पॉलिसी टेलर मेड थी, कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेतों को काम दिया और यहां तक उनके लिए 12% प्रॉफिट तय किया ताकि 6% उसमें से लिया जा सके, ना मैन्युफैक्चरर के लिए ना रिटेलर के लिए। देश में पहली सरकार है जिसने होलसेलर के लिए 12% प्रॉफिट तय किया। और यही नहीं,
इस पॉलिसी की अमेंडमेंट की गई। जो पॉलिसी एक बार कैबिनेट से अप्रूवल होगी उसके बाद उसको बदला नहीं जा सकता था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, मनीष सिसोदिया ने इसमें बदलाव किया और यहां तक इस पॉलिसी में क्लियर लिखा है एक आदमी 3 काम नहीं कर सकता। यहां होलसेलर भी वही है, रिटेलर भी वही है और मैन्युफैक्चरर भी वही है। तीनों आदमी एक ही नाम से, अलग अलग नामों से एक ही काम को कर रहे हैं, जबकि एक ग्रॉस वायलेशन थी पॉलिसी की, क्योंकि उनसे करोड़ों रुपया ऐंठा गया था। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंद केजरीवाल के मंत्री और जिन जिन लोगों ने पैसा लिया था अब बहुत जल्दी तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल से काफी घबराए हुए हैं। और हमने पहले ही कहा था कि अब दोबारा से वही 2016 वाला स्थिति जो है वो दोबारा आएगी, जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की इन्वेस्टिगेशन खोली जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। वो मंत्री जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।